हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10th का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जीएसटी का एक्सरसाइज जो कि है टेस्ट योरसेल्फ हम स्टार्ट कर चुके थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और अगर आपने इसकी एक्सरसाइजेस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे। So question number 6 says Rohit purchased an article and paid GST of 10,400. He sold the article to Manish and collected GST of rupees 11,000. Geeta purchased the same article from Manish and paid GST of rupees 11,800. Find the amount of SGST and CGST payable at each stage if each transaction is intrastate. तो यहाँ पर आप समझेंगे कि रोहित ने सेल किया मनीष को और मनीष ने सेल किया गीता को। ये पूरा का पूरा इंट्रा स्टेट है, ये आपको गिवन है। और ये जो आर्टिकल रोहित ने परचेज किया था दैट वाज एट रुपीज़ 10,400 और ये उसने सेल किया मनीष को एट रुपीज़ 11,000 और फिर यहाँ से गीता को गया 11,800 में। तो गीता अगर सेल करती तो यहाँ पर हम SGST CGST गीता के लिए निकाल सकते थे, लेकिन ये जो है दिस इज एंड ट्रांजेक्शन, एंड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो हम जो GST निकालेंगे वो रोहित और मनीष के लिए ही बस निकालेंगे। तो एज पर फॉर रोहित, ठीक है, रोहित के लिए ये हो जाएगा आउटपुट और ये हो जाएगा इनपुट टैक्स, ठीक है ना। तो अब अगर आपको निकालना है GST पेड, दैट विल बी आउटपुट टैक्स माइनस द इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इसने पे किया 11,000 और इनपुट टैक्स इसको था 10,400। तो यहाँ से हमें GST टोटल पेड आ गया ₹600। एंड वी नो जो भी GST पेड उसने किया है दैट इज द इंट्रा स्टेट, तो इसमें हमारे पास CGST भी आएगा और SGST भी आएगा। सेम यहाँ पर भी CGST होगा और SGST होगा बिकॉज ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। और हमें पता है परसेंटेज दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही आता है, तो अमाउंट ऑफ SGST और CGST वो इक्वल होगा और ये 600 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख पाएंगे दैट SGST इज इक्वल टू CGST विच इज गोइंग टू बी दी हाफ, दैट इज 300 ईच, ठीक है ना। अब हमको निकालना है फॉर मनीष। मनीष के लिए GST पेड वही सेम आउटपुट माइनस द इनपुट, इसके लिए ये वाला आउटपुट होगा और ये वाला इनपुट होगा। तो यहाँ से हम 11,800 से माइनस कर देंगे 11,000, तो ये आ जाएगा आपके पास ₹800, ठीक है। तो ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी SGST विच इज इक्वल टू CGST विच इज इक्वल टू ₹400 ईच, ठीक है ना। लेकिन गीता ने इसको सेल नहीं किया है तो इसके लिए कोई टैक्स हम नहीं निकालेंगे। ये दो स्टेजेस में हुआ है सिर्फ, और दोनों ही केसेस में हमने CGST और SGST फाइंड कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ रिटेलर बाइज अ TV फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹25,000. He marks the price of TV 20% above his cost price and sells it to a consumer at 10% discount on the marked price. If the sales are interstate and the rate of GST is 12%, find first the marked price of the TV, second consumer's cost price of TV inclusive of tax under GST, and the third GST paid by retailer to the central and the state governments. तो सबसे पहले जो टीवी था रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, दिस वॉज 25,000 और उसने इस पे 20% और कॉस्ट प्राइस पर जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले मार्क्ड प्राइस निकालेंगे। मार्क्ड प्राइस के लिए इसकी तो ₹25,000 ऑलरेडी प्राइस थी, इसके ऊपर उसने 20%
और ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये आ गया ₹25,000 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो 5,000 और ऐड हो गया, तो इसका प्राइस आ गया 30,000, ठीक। तो अब हमको ये बताना है कंज्यूमर को कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा। उसने डिस्काउंट दिया है 10% का, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी मार्क्ड प्राइस है इस पे डिस्काउंट परसेंटेज उसने दिया है 10% का। सो डिस्काउंट वैल्यू विल बी 10% ऑफ ₹30,000। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे 10% का, तो ये आ जाएगा ₹3,000, ठीक है। डिस्काउंट वैल्यू हमको पता चल गई। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट वैल्यू हम माइनस कर देंगे, दैट इज ₹30,000 में से हम माइनस कर देंगे ₹3,000, तो ये आ जाएगा 27,000 इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब हमको जीएसटी पे करना है, दैट इज ऑल्सो इंटर स्टेट गिवन, तो सीधे सीधे IGST हम फाइंड करेंगे। सो IGST it is going to be 12% of the cost price, that is ₹27,000, ठीक है ना। 2 0 कैंसिल हो गए, तो 27 इंटू 12, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट 324 और एक 0 आ जाएगा, तो IGST आ गया। अब कंज्यूमर ने उसको कितना पे किया इंक्लूसिव ऑफ GST, तो हम लिखेंगे कंज्यूमर्स cost price of TV inclusive of GST will be ₹27,000, तो उसकी उसने प्राइस लगाई प्लस द GST दैट इज 3,240, सो ये आ जाएगा आपके पास 30,240 एज दी कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ, GST पेड बाय रिटेलर टू सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमको निकालना है, मतलब इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों फाइंड करना होगा। तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे, ये निकाल रहे हैं हम GST पेड बाय रिटेलर, ठीक है। तो इसने स्टेट को अलग दिया और सेंट्रल को अलग दिया, तो पहले तो हम इनपुट टैक्स निकाल देते हैं। इनपुट टैक्स विल बी 12% ऑफ ₹25,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹3,000। अब हम निकाल देते हैं आउटपुट टैक्स, जो कि हम निकालेंगे 12% ऑफ ₹27,000, ठीक है ना। पहले है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ठीक है ना। तो इसने कितनी प्राइस लगाई थी इसको 25,000 की, ठीक है ना। उसको इतने में उसने दिया, फिर उसने उतना इंक्रीज कर दिया, तो इसको कितने का पड़ा 27,000 का, ठीक है ना। तो आउटपुट टैक्स हम निकालेंगे 27 के लिए और इनपुट टैक्स हम निकालेंगे 25,000 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹3,240, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही कैलकुलेशन है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया है। तो अब अगर हमको GST पेड निकालना है, दैट विल बी आउटपुट माइनस द इनपुट। आउटपुट है हमारे पास 3,240 माइनस ₹3,000, सो दैट इज गोइंग टू बी ₹240, ठीक है। सो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, सेंट्रल और स्टेट में, दैट इज 120 एंड 120। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पेड निकाल सकते हैं अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 8, a dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler, the marked price being ₹6,000. The dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the marked price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 5%, find the total amount paid by the consumer for the article, tax under GST paid by the dealer to the state government, and the amount of tax under GST received by the central government. तो सबसे पहले हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस इज ₹6,000, ठीक है।
जो डीलर ने बाय किया है, मतलब फॉर डीलर, इसने उसको डिस्काउंट दिया है 30% का। सो डिस्काउंट परसेंट इज 30%। तो हम डिस्काउंट वैल्यू फाइंड कर देते हैं। डिस्काउंट वैल्यू हो जाएगी 30% ऑफ 6,000 रुपीज़। तो 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 बचेंगे, 6 3 ज़ा 18। सो रुपीज़ 1800 इसके पास डिस्काउंट वैल्यू है। तो कॉस्ट प्राइस विल बी, जो भी मार्क्ड प्राइस है 6,000 से हम माइनस कर देंगे रुपीज़ 1800, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 4,200। ठीक है, अब हमको कंज्यूमर को बताना है टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कंज्यूमर। मार्क्ड प्राइस उसके लिए तो यही रहेगी, दैट इज रुपीज 6,000, और उसने इसको डिस्काउंट दिया है 10% का कंज्यूमर को। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट परसेंटेज है 10%, तो डिस्काउंट वैल्यू हम निकाल देते हैं। डिस्काउंट वैल्यू विल बी 10% ऑफ 6,000 रुपीज़, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज़ 600। ठीक है, तो अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालें तो मार्क्ड प्राइस मतलब 6,000 से हम 10% 600 माइनस कर देंगे, दैट इज रुपीज़ 5,400। तो ये तो हमने निकाल दिया इसका कॉस्ट प्राइस। अब इसको जीएसटी भी पे करना है। रेट ऑफ जीएसटी 5%, जो कि इंट्रा स्टेट टोटल गिवन है। तो जीएसटी पेड हम निकाल सकते हैं। जीएसटी पेड will be 5% of rupees 5,400। तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 are 20, 2 5 5 are 25, 270 रुपीज़ इज द जीएसटी पेड। अब आपको टोटल अमाउंट पेड बताना है, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं टोटल अमाउंट पेड। तो ये आपको उसका कॉस्ट मिल गया 5,400 प्लस जीएसटी, दैट इज 270 रुपीज़। सो इट इज़ गोइंग टू बी रुपीज़ 5,670। तो ये तो आ गया आपका कंज्यूमर के लिए। अब हमको निकालना है टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया है वो आपको फाइंड करना है। तो अब हम निकालेंगे फॉर डीलर के लिए। ठीक है, तो इनपुट टैक्स दैट इज 5% ऑफ रुपीज़ 5,400, जो कि हम निकाल चुके हैं। नहीं, डीलर के लिए ये वाला लेंगे 4,200 वाला। ठीक है ना, डीलर के लिए 4,200 वाला लेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी रुपीज़ 210। अब आपको आउटपुट निकालना है। आउटपुट टैक्स अभी हमने निकाला था, दिस इज 270 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं नेट जीएसटी पेड, दैट विल बी आउटपुट टैक्स माइनस द इनपुट टैक्स, दैट इज रुपीज़ 270 माइनस रुपीज़ 210, दैट इज रुपीज़ 60। तो ये तो हमने निकाल दिया इसका नेट जीएसटी, जो कि डीलर पे करेगा, लेकिन आपको निकालना है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो एसजीएसटी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी हाफ, जो कि हो जाएगा रुपीज़ 30। अब आपको बताना है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम सबसे पहले जो भी जीएसटी पे करेगा दैट इज गोइंग टू बी द कंज्यूमर एंड की तरफ से। ठीक है ना, कंज्यूमर के पास कितना गया है 270 रुपीज़। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी इक्वल टू जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर विच इज रुपीज़ 270। ठीक है, और इसका हाफ हम कर देंगे, तो CGST will be half of this, because ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। So it is going to be rupees 135, that is going to be paid under central government.
Question number 9. A shopkeeper in Punjab buy an article at a printed price of rupees 20,000 from the wholesaler in Delhi. The shopkeeper sells the article to the customer in Punjab at a profit of 25% on cost price. If the rate of GST is 18%, find the price of the article inclusive of GST for the shopkeeper. Second, the amount of tax under GST paid by the shopkeeper to the government. अब जो ये शॉपकीपर है, दिस इज़ इन पंजाब, ठीक है, इसने ये खरीदा है होल सेलर से हु इज़ इन दिल्ली, तो ये तो हो गया इंटर स्टेट। फिर शॉपकीपर ने ये आर्टिकल सेल किया है कस्टमर को जो कि पंजाब में ही है, ठीक है ना, तो ये हो गया इंट्रा स्टेट। पहली चीज़ तो हमको ये समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस का मतलब भी मार्क्ड प्राइस होता है, तो मैं यहाँ पर मार्क्ड प्राइस मार्क कर देती हूँ, दैट इज़ ₹20,000, ठीक है। अब हमको इसके ऊपर जो कस्टमर को सेल किया है दैट इज़ ऑफ प्रॉफिट 25%, ठीक है, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे। अब हम निकालेंगे, ये कस्टमर के लिए दिया हुआ है, अभी इसने जीएसटी पे किया है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटर स्टेट, तो हम यहाँ पर IGST फाइंड कर देंगे दैट इज़ 18% ऑफ ₹20,000, दैट इज़ गोइंग टू बी रुपीज़, 2 0 कैंसिल हो गए, 18 2 36, तो ₹3600 ये आ गया इसका IGST। अब यहाँ पर हमको प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर शॉपकीपर निकालना है। प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग GST विल बी इक्वल टू, ये जो ₹20,000 मार्क्ड प्राइस था प्लस ₹3600, इट इज गोइंग टू बी ₹23600. So 23,600 is the total price including the GST. अब हमको amount of tax under GST paid by the shopkeeper निकालना है, तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों ही हमको फाइंड करना होगा। तो जो भी GST पे किया है ये है इसका इनपुट, यहाँ पर इसने पे किया है, दिस इज द इनपुट टैक्स। अब ये जो इंट्रा स्टेट है तो यहाँ पर इसने आउटपुट टैक्स पे किया है, ठीक है। तो पहले तो अभी हमको इसको जो सेल किया है उसका प्राइस निकालना होगा बिकॉज प्रॉफिट ऑफ 25% इसने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉर कस्टमर, इसने जो कस्टमर को सेल किया है कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ₹20,000 प्लस 25% ऑफ ₹20,000, ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास ₹20,000 प्लस 25 2s are 50, दैट इज गोइंग टू बी ₹5,000, तो ये हो गया टोटल ₹25,000 इसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है कस्टमर को। इस पे इसने GST दिया, सो GST ऑफ कस्टमर हम निकाल रहे हैं, कस्टमर ने कितना GST पे किया ये हम टोटल निकाल देते हैं बिकॉज इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास टोटल GST पता होना चाहिए। 18% ऑफ 25,000 हमने फाइंड कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 बचेगा, 25 इंटू 18 इज 450, सो ये आ जाएगा 4,500, ठीक है, ये GST ऑफ द कंज्यूमर हो गया। तो यहाँ पर इसने जो पे किया है दैट इज 4,500 और जो इधर पे किया था एज अ इनपुट दैट वाज 3,600। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर विल बी आउटपुट टैक्स माइनस द इनपुट टैक्स, ठीक है ना। आउटपुट टैक्स कितना हुआ 4,500, इनपुट टैक्स कितना हुआ 3,600 विच इज इक्वल टू ₹900, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ टैक्स जो शॉपकीपर ने पे किया है दैट इज इन टोटल ₹900। Question number 10. A shopkeeper bought an AC from a distributor at a discount of 25% on the list price of ₹64,000. The shopkeeper sells the AC to a customer at a list price.
If the sales are intra-state, the rate of GST is 18%, then find the selling price of AC including GST by distributor, the tax paid by the distributor to the state government, the tax under GST paid by the shopkeeper to central government, the tax under GST received by the state government, and the price including tax under GST of AC paid by the customer. तो पहले तो हम यहाँ पर मार्क्ड प्राइस देख सकते हैं. लिस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस एक ही बात होती है. तो फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस इज ₹64,000 सबसे पहले. फिर इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया है विच इज एट द डिस्काउंट ऑफ 25%. ठीक है ना. तो पहले तो हम निकाल देते हैं यहाँ पर इसका डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट परसेंट है 25%. इसकी डिस्काउंट वैल्यू हो जाएगी 25% ऑफ ₹64,000. तो ये आ जाएगा हमारे पास कोई वैल्यू 0 एक आ जाएगा और 25 इंटू 64 ये आ गया हमारे पास 16,000 समथिंग. ठीक है ना. तो अब आपको यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस पे जो सेलिंग प्राइस ऑफ एसी है विदाउट जीएसटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं मार्क्ड प्राइस मतलब 64,000 से हम माइनस कर देंगे ₹16,000 जो कि इसकी डिस्काउंट वैल्यू थी. दिस विल बी ₹48,000. ठीक है ना. तो ये हमने निकाल दी इसकी सेलिंग प्राइस. अब हमको निकालना है इसका जीएसटी. जीएसटी इसमें दिया हुआ है आपको 18% का. सो 18% ऑफ द सेलिंग प्राइस दैट इज 48,000 दैट इज गोइंग टू बी ₹8,640. अब आपको टोटल प्राइस बतानी है इंक्लूडिंग जीएसटी. तो सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग GST will be that is ₹48,000 जो इसका डिस्काउंट प्राइस था प्लस द GST 8,640 दैट इज ₹56,640. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. अब हमको निकालना है टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो टैक्स पे करा है सेकेंड पार्ट हम निकाल रहे हैं GST पेड by distributor that will be 18% of ₹48,000 जो कि हम निकाल चुके हैं that is ₹8,640. ठीक है. तो लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए बताना है तो इसका आधा हो जाएगा. तो SGST will be half of this that is ₹4,320. ठीक है ना. ये टोटल टैक्स हमने फाइंड किया था इसका आधा हो जाएगा. थर्ड पार्ट द टैक्स अंडर द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है ना. अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निकालना है बाय द शॉपकीपर. तो थर्ड पार्ट में फॉर शॉपकीपर सबसे पहले हमें यहां पर निकालना होगा कॉस्ट प्राइस. जो कॉस्ट प्राइस इसके लिए होगा दैट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर. जो डिस्ट्रीब्यूटर का सेलिंग प्राइस होगा वही इसका कॉस्ट प्राइस होगा दैट इज ₹48,000. ठीक है ना. और यहाँ पर इसका इनपुट टैक्स जब हम निकालेंगे इनपुट टैक्स विल बी 18% ऑफ ₹48,000 दैट इज ₹8,640. ये फिर से वही चीज आ गई. लेकिन जो इसका आउटपुट टैक्स होगा आउटपुट टैक्स दैट इज गोइंग टू बी द टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर. ठीक है ना. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर क्या है दैट इज ₹64,000. इस पे हमको निकालना होगा जीएसटी. So GST will be 18% of 64,000 that is going to be ₹11,520. तो ये आ गया आपका आउटपुट ₹11,520.
तो हमारे पास है इनपुट और आउटपुट दोनों ही टैक्स, तो अब हम निकाल देंगे टैक्स पेड। सो टैक्स पेड बाय शॉपकीपर will be output tax that is 11,520 और input tax that is rupees 8,640. इसको solve करेंगे we'll get 2,880. So this is the total tax paid by the shopkeeper, output minus the input tax. ये वाला जो कहलाएगा that is going to be the input tax. अब हमको निकालना है टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया, ठीक है ना। तो यहां पर हम SGST ऑफ द कंज्यूमर निकालेंगे। SGST पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर के लिए हो जाएगा दैट इज रुपीज 11,520 का आधा, दैट इज रुपीज 5760। तो ये इतना इसने SGST पे किया है। अब प्राइस इंक्लूडिंग द टैक्स अंडर GST ऑफ AC पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर ने टोटल अमाउंट कितना पे किया है इंक्लूडिंग GST। प्राइस इंक्लूडिंग GST पेड बाय कस्टमर, ठीक है। तो इसके लिए जो उसकी कॉस्ट प्राइस है प्लस द GST, कॉस्ट प्राइस है इसका 64,000 और 18% ऑफ 64,000, तो ये आ गया आपका 64,000 का भी हमने निकाला था 11,000 समथिंग, तो ये आ गया 64,000 प्लस रुपीज 11,520, तो ये आ गया आपके पास रुपीज 75,520, दैट इज द कंप्लीट प्राइस ऑफ द AC पेड बाय द कस्टमर। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।